हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। और जो आपकी हिस्ट्री जीके से रिलेटेड जो वीडियोस आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि हिस्ट्री जीके से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं आप सभी को पता है, जो भी हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे यूपीएससी क्लर्क हो या कोई भी एचटेट या सीटेट हो, सभी में काम ज़रूर आती है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। महजरनामा किसने तैयार करवाया था? क्योंकि हमने जो अब एंशिएंट हिस्ट्री थी वो पढ़ ली थी, अब मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन आया है तो आपको याद रखना, महजरनामा किसने तैयार करवाया था? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या अकबर ने? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी, अकबर ने महजरनामा तैयार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? राजस्थान से, गुजरात से या सिंध से या कश्मीर से? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, सिंध से। चचनामा जो है सिंध के इतिहास से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि इस तरीके जो क्वेश्चन हमने डाले हैं ये एग्जाम्स में तो देखने को मिलते हैं, लेकिन बुक्स के अंदर पढ़ने को बहुत ही रेयर चांस होता है कि बुक्स के अंदर जब हम रेगुलर में पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमको दिखाई दे। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाले गए कि एक आधी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चन हमें पढ़ा ही नहीं है, कि हमने पूरा मुगल इतिहास पढ़ा लेकिन ये नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन डाले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या है? मोहम्मद खान है, शमसुद्दीन है, अब्दुल भट्टरी है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, अब्दुल भट्टरी। बीजापुर के आदिल शाह वंश के क्या रहेंगे सेनापति, जो जिनका अफजल खान का असली नाम क्या रहेगा? अब्दुल भट्टरी रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत को चिन्हित करने के लिए सम्राट बाबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक बनाया गया? देखिए, आपने ये क्वेश्चन तो बार बार पढ़ा होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई है और किस किस के बीच में हुई है। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब हुई है? 1526 में हुई है और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई है। तो जब बाबर ने किसको, इब्राहिम लोदी को हराया था, तो वहां पर कौन सा अपना जीत का स्मारक बनवाया था? तो जुमा मस्जिद, अलाई मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद या बुलंद दरवाजा? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर बाबर ने बनवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने मिन्हाज उस सिराज को संरक्षण दिया था? तो आप सभी को ये तो मैंने पहली वाली जो वीडियोस हैं उसमें बता दिया था कि जो गुलाम वंश की जो स्थापना है वो किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। और सुल्तान के पद पर यानी मोहम्मद गोरी जो गौर से आया था और अपने पीछे किसको अपना संरक्षण छोड़कर गया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। और कुतुबुद्दीन का ऐबक का जो जमाई भी था और उसका राजवंश संभालने वाला था वो था इल्तुतमिश। तो दिल्ली के सुल्तान जो इल्तुतमिश था उसने मिन्हाज सिराज को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शेर शाह के प्रशासन के दौरान राजस्व और अभिलेखों को बनाए रखने के प्रभारी अधिकारी कौन थे? और आप सभी को पता होगा शेर शाह कौन था। वो हमारे भारत का ही एक राजा होता था जिसने हुमायूं को हरा दिया था, लेकिन इसके बाद हुमायूं वापिस आ गया था और जीत गया था। उसके बाद उसका बेटा जो था अकबर था, जो उसके शासनकाल उसने संभाला था। तो शेर शाह सूरी के समय में जो राजस्व अभिलेखों को बनाए रखने का जो काम संभालता था, यानी जो अभिलेख होते थे जो लिखे गए थे उनको संभालने का कार्य कौन करता था? तो गिरद्वार से या सिपाही सालसर या कानून गो या अमील्स? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, कानून गो। आजकल जो हमारा करंट में भी कानून गो एक पद होता है, तो ये आपको याद रखना है कि कानून गो का पद कब से चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? तो भारत पर बहुत सारे जो मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किए हैं, तो उनमें से पहले आक्रमणकारी का नाम बताना, जिसने ऐसा तुर्क कौन था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया? तो इस्लाम खान है, गजनी क्या मोहम्मद है या सुबकुद्दीन है या अलाउद्दीन है? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, सुबकुद्दीन था जो जिसने भारत पर पहले आक्रमण किया, एक तुर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
मुगलों के अधीन एक प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी कौन होता था? यानी जो मुगल थे उनमें जो राजस्व अधिकारी कौन था, जो पूरे राजस्व का भार संभालता था, उसको क्या नाम दिया गया था? सदर, दीवान, बख्शी या इनमें से कोई नहीं? तो जो पूरे प्रांत का राजस्व जो इकट्ठा करता था जो टैक्स के रूप में, तो उसको क्या बोला जाता था? राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, दीवान बोला जाता था। वो मुगलों के साम्राज्य में होता था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। जो राजस्व अधिकारी होता था वो दीवान होता था और मुगलों के साम्राज्य में उस अधिकारी को दीवान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? मोरोपंत के, माधवराव के, बालाजी विश्वनाथ राव के या बालाजी बाजीराव के? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा पेशवाओं से रिलेटेड आया है। जब हमारे जो 1857 की क्रांति से पहले जो पेशवा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, बालाजी विश्वनाथ राव पेशवा बाजीराव के उनके पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, निम्नलिखित में से किस कवि ने मोहम्मद के दरबार में अपना महाकाव्य शाहनामा पूरा किया? तो आपको आंसर तो सभी को पता होगा कि आंसर क्या रहेगा, फिरदौसी। कि फिरदौसी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य का क्या नाम था? शाहनामा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये कौन मोहम्मद के दरबार में थे ये कवि, तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है। जिन्होंने अपनी बुक फिरदौसी की बुक का नाम क्या था? शाहनामा पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? चौहान, राष्ट्रकूट, प्रतिहार या परमार? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, प्रतिहार। जोधपुर के निकट ओसिया नामक नहर नामक शहर जो प्रतिहार नामक वंश के राजपूत राजाओं ने क्या किया था? विकसित किया था। जो परमार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साम्राज्य रहे हैं सारे, और इनके बारे में पहले वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, अकबर ने अपनी जीत के बाद गुजरात को किसके अधीन रखा? तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, मिर्जा अजीज कोका, मोहम्मद हुसैन मिर्जा, अखिटियार उल मुल्क या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, मिर्जा अजीज कोका। अकबर ने अपनी जीत के बाद गुजरात को उसके अधीन कर दिया था, यानी उसको संभालने के लिए छोड़ दिया था गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? तो एक राजपूत राजा होता था, लेकिन उन्होंने क्या करवाया था? मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाया था। तो उस राजा का नाम आपको बताना, जय सिंह सिद्धराज था या भोज परमार था, मीर भोज था या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, जय सिंह सिद्धराज जी। ऐसे राजपूत राजा होते थे जिन्होंने मस्जिद का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हिंदू मुस्लिम एकता उत्सव फूल वालों की सैर की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? यानी ऐसे मुगल बादशाह का नाम बताना है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को एकता में पिरोने का कार्य किया है, और फूल वालों की सैर नामक एक उन्होंने क्या चलाया था? अपना एक त्यौहार चलाया था, ताकि इस त्यौहार पर हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे हो सके। तो उस राजा का नाम आपको बताना है। तो अकबर शाह है, अकबर द्वितीय है, बहादुर शाह है या शाह आलम द्वितीय है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, अकबर द्वितीय ने ये त्यौहार चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हिंदू पदपादशाही हिंदू साम्राज्य के विचार का प्रचार और प्रसार किया है? बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव प्रथम ने या माधवराव ने या नाना साहब प्रथम ने? तो नेक्स्ट इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन का तो वो रहेगा बी, बाजीराव ने हिंदू पद यानी बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही, जिसको हिंदू साम्राज्य के विचार के प्रचार और प्रसार के लिए किया गया था, तो ये उन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा हिस्ट्री जीके से रिलेटेड जो रहेगा, निम्नलिखित में से किसने मनसबदार प्रणाली की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पेपर में बार बार इस तरीके का ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है। तो जहांगीर ने, अकबर ने, शेरशाह ने या शाहजहां ने?
तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, सॉरी बी रहेगा, अकबर ने। यानी मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत की है वो अकबर के द्वारा की गई है। और अकबर को हिंदू मुस्लिमों का यानी एकता का स्वरूप माना गया है। उनको ये माना गया कि वो दोनों धर्मों को बराबर का दर्जा देते थे, क्योंकि उनकी एक पत्नी हिंदू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शेरशाह सूरी की उम्र कितनी थी जब उसने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया था? 24 साल, 35 साल, 54 साल या 44 साल? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, 54 साल। यानी 54 की एज थी जब शेरशाह सूरी की, जब उन्होंने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजा राम के शासनकाल में पेशवा थे? मारेश्वर पिंगले, मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, रामचंद्र पंत अमात्य या इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, रामचंद्र पंत अमात्य जी क्या रहेंगे, राजा राम के शासनकाल में पेशवा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सैन्य कमांडर था? सुमंत, बुकनवीस, सरे नौबत या पेशवा? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, सरे नौबत। एक सैन्य कमांडर को बोला जाता था जो मुगल कालीन होते थे, यानी सेना के कमांडर को जो पूरी फोर्स को संभालता था उसको क्या नाम दिया गया था, उसको किस नाम से जाना जाता था? सरे नौबत के नाम से जाना जाता था। जिस तरीके से आज हमारे जो सेना के पद अलग अलग होते हैं, तो वैसे उस टाइम पर भी सैन्य कमांडर को सरे नौबत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा को वली भी कहा जाता था? यानी एक बहमनी साम्राज्य का राजा होता था जिसको वली के नाम से जाना जाता था, उस राजा का नाम आपको बताना है। तो ताज उद दीन फिरोज शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, अहम शाह प्रथम, हुमायूं शाह? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, अहम शाह फर्स्ट को बहमनी राज्य का राजा था जो वली के नाम से उसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना, हमको ये देखना है कि कौन सा राजवंश यहाँ सही नहीं है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। तो देखिए, सोलंकी वंश मूलराज प्रथम है, कलचुरी वंश गांगेयदेव है, चंदेल वंश ननुक है, परमार वंश उपेंद्र राज है। तो सोलंकी वंश तो मूल राज, ये हमारा जो आंसर है ये सही नहीं है। बाकी जो दिए गए, कलचुरी वंश गांगेयदेव ने बसाया है, चंदेल वंश ननुक ने, परमार वंश उपेंद्र राज ने, बाकी जो रहेंगे सबका मैच सही रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आपको ये याद रखना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है हमारा। हरियाणा जीके से रिलेटेड नहीं, सॉरी, हिस्ट्री जीके से रिलेटेड। शाही उपाधि ग्रहण करने वाले सरके वंश के पहले सदस्य कौन थे? इब्राहिम शाह, मुबारक शाह, मलिक सरोवर, इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, मुबारक शाह। शाही उपाधि ग्रहण करने वाले जो सरके वंश के पहले सदस्य थे वो मुबारक शाह थे। और शाही उपाधि आपको पता है एक बड़ी उपाधि के नाम से जानी जाती थी। शाही यानी रॉयल, जो उसको उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया था? 1735 में, 1730 में, 1725 में, 1722 में? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी, 1722 में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया था। आप सभी को पता होगा हमारे देश में सबसे पहले जो आया था 1498 में, जो भारत की जिसने खोज की थी वो पुर्तगाली था, वास्को डी गामा। तो हमारे देश में डच भी आए हैं, अंग्रेज भी आए हैं और पुर्तगाली भी शासन करने के उद्देश्य से आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की है? मुइजुद्दीन गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या रजिया सुल्तान ने? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, इल्तुतमिश ने। दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने अमीर मुनीन की उपाधि धारण की थी। और आप सभी को यह भी पता होगा, मोहम्मद बिन गौरी तो क्या आया था, गौर से शासन करने आया था, यानी उसने मोहम्मद गौरी ने किसके साथ लड़ाई की थी? पृथ्वीराज चौहान के साथ। और वो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़कर गया था। और उस कुतुबुद्दीन ऐबक का राजपाट संभालने वाला कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का राजपाट किसने? उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जिन्होंने संभाला था। लेकिन ये जो उपाधि दी गई है अल-मुनिनीन की, ये इल्तुतमिश को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था? मदुरई सल्तनत, गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश, विजयनगर साम्राज्य या बहमनी साम्राज्य? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश में जो स्वतंत्र राज्य नहीं था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो है मदुरई सल्तनत है या विजयनगर साम्राज्य है या बहमनी साम्राज्य, ये सारे स्वतंत्र राज्य थे। लेकिन गोलकुंडा का कुतुबशाही जो वंश था वो स्वतंत्र राज्य नहीं था, वो अधीन आ गया था, बाहर के जो विदेशी लोग थे उनके अधीन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, निम्नलिखित में किसने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के कब्र के ऊपर एक मकबरा बनवाया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, हमउद्दीन नागौरी ने या ख्वाजा हुसैन नागौरी ने? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो डी रहेगा, ख्वाजा हुसैन नागौरी ने क्या बनाया है? जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की कब्र के ऊपर एक मकबरा बनवाया है। तो क्वेश्चन थोड़ा पजलिंग सा है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन भी को ध्यान से देखें और क्वेश्चन भी ध्यान से देखें। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा हुसैन नागौरी, तो इस तरीके से आप रिलेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तारीख ए फिरोज शाही निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रमाण प्रदान करता? दिल्ली सल्तनत, तुगलक राजवंश, मुगल राजवंश, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है हमारा वो बी है, तुगलक राजवंश। तारीख ए फिरोज शाही जो तुगलक राजवंश का प्रमाण प्रदान करता है। तो तारीख ए फिरोज शाही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो रहेगा हिस्ट्री जीके से रिलेटेड, शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। शेरशाह सूरी के व्यक्तिगत शाही सेना को क्या कहा जाता था? यानी उनकी खुद की जो शाही सेना थी, वो पर्सनल अपनी शाही सेना रखते थे, उस सेना को किस नाम से जाना जाता था? सिकदार, दीवाने आरिज, खासा कैल या कस्बा? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, खासा कैल के नाम से शेरशाह सूरी की जो व्यक्तिगत शाही सेना होती थी उसको जाना जाता था, खासा कैल के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, राजा अल-बुकरक ने अपने राजदूतों को निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार में भेजा? सदाशिव राय, अच्युत देव राय, कृष्ण देव राय, देवराय प्रथम? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, कृष्ण देव राय। राजा अल-बुकरक ने अपने राजदूतों को विजयनगर का जो शासक था कृष्ण देव राय उसके दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो राइट आंसर जो हमारा डी रहेगा, अकबर ने इलाहाबाद का क्या बनाया है? किला बनाया। और ये मुगलों के सारे नाम दिए गए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले हैं, जो 1526 से लेकर के जो 1947 तक इनका 1857 की क्रांति में इनका एंड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शिवाजी का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी, राजा राम जी,
संभाजी सेकंड, राजा राम सेकंड, या संभाजी या साहू। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, संभाजी जो फर्स्ट था वो शिवाजी का तत्काल उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सैयद वंश का अंतिम शासक माना जाता है? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, खिजर खां। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अलाउद्दीन आलम शाह यानी 3 को सैयद वंश का क्या माना गया है? सैयद वंश का अंतिम शासक माना गया है। आप सभी को पता होगा ये 5 काल जाने जाते हैं, जो गुलाम वंश से तुगलक, खिलजी और सैयद, और लास्ट में जो था लोधी। 1526 में जब बाबर आया था तो उसके बाद जो मुगलों का काल की स्टार्टिंग हो गई थी, और 1857 की क्रांति तक उनका साम्राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का वायसराय था? गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन हुसैन, या मोहम्मद बख्तियार खिलजी। तो ये मैंने आपको भी बताया पहले कि मोहम्मद गोरी का जो वायसराय था, जो गोरी बाद में छोड़कर गया है हिंदुस्तान में अपना राज संभालने के लिए, जब उसने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की लड़ाई में हरा दिया था, तो उसके बाद जो राजपाट संभाला था वो किसने संभाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला था। तो इसलिए गुलाम वंश का जो संस्थापक भी माना जाता है ये, और मोहम्मद गोरी का वायसराय भी यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो थैंक यू व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे हिस्ट्री जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि आपको बताया है जो भी हमारा एग्जाम आता है तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो अगर आपको ये हिस्ट्री जीके जो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो जो आपके लिए बनाई गई है 20 से 22 मिनट में वेरी इंपॉर्टेंट 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।